अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, सर्दियां आ चुकी हैं, ठंडा हो चुका है मौसम, और इस ठंडे मौसम में ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गैस। मगर गैस की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ लाहौर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस गायब हो चुकी है। एक होती है लोड शेडिंग, जिसमें हमें पता है कि इस वक्त में गैस आएगी, इस वक्त में गैस नहीं आएगी, एक वक्त मुकर्रर किया जाता है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई अता पता नहीं है कि गैस कब आएगी। हीटर चलाना तो दूर की बात, गीज़र चलाना तो दूर की बात है, मगर जो ख़वातीन हैं वो इस बात पर परेशान है कि कब गैस आए और वो कब खाना बनाएंगी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहरहाल कह चुके हैं, काफ़ी दफ़ा कह चुके कि जी गैस के बहरान का पाकिस्तान को सामना रहेगा, जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि कुदरती वसाइल ज़ाहिर है जितने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उसके बाद एक खदशा पैदा हो जाएगा जी कि इसका बहरान का सामना हो सकता है। मगर अगर एक बहरान का सामना आपके मुल्क को है, एक खदशा है, तो उसका अल्टरनेट क्या आप ढूंढ रहे हैं? उसको ठीक करने के लिए, उस चीज़ को, एक मसला है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये यकीनन एक सवालिया निशान है, एक सवाल ऐसा है जो कि हर परेशान शहरी आपसे पूछना चाहता है। आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस कदर गैस के बहरान का उनको सामना। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन कॉलोनी इलामा इकबाल टाउन में, जहां पर सूरत हाल ये है कि गैस का कोई अता पता नहीं है कि कब गैस आएगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर गैस का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे बसने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। वासलाम। ये क्या मसला है गैस का? कितने दिन हो गए हैं ये जो बहरान का सामना है? एक तो होती है ना लोड शेडिंग कि इस वक्त आती है, इस वक्त नहीं आती, तो और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी लोड शेडिंग तो नहीं है, बल्कि बिना टोटल गैस नहीं आ रही। तकरीबन 4 दिन हो गए मेरे घर में तो गैस नहीं है, कम अज़ कम 4 दिन से। फजर के वक्त उठता हूँ, चेक करता हूँ, फिर घंटे बाद चेक करता हूँ, फिर दफ्तर चले जाता हूँ। सिलेंडर लिया हुआ है, उससे कभी नाश्ता सही बनता है, कभी नहीं बनता, रोटी भी जल जाती है। पर बड़ी परेशानी है गैस की वजह से। बच्चे तो अब छुट्टियाँ कर दी हैं गवर्नमेंट ने, नहीं तो वो भी महाल था स्कूल जाना। तो हमारे यहाँ तो बहरहाल 24 घंटे में गैस नहीं आ रही, ढूंढे से नहीं मिलती। तो खाना बनाने में परेशानी है जी। खवातीन बेचारी खप जाती हैं सिलेंडर के साथ, और वो छोटे छोटे सिलेंडर हैं, तो पता ही आपको कि नाउन में। और अब किस तरह मिल रही है गैस? जो सिलेंडर वाली गैस है ये वो भी अच्छी खासी महंगी होगी। काफ़ी महंगी है, और 130-140 रुपए मिल रही है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइए जी, आपके घर में यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है जी। दरअसल बात यह है कि अगर रोटियां बनानी होती है ना, तो आधा घंटा पहले तवा ऊपर रखते हैं, उसको वो गर्म हो जाता है अच्छी तरह, तो फिर जो है ना वो, हाँ, तो फिर जो है ना वो कुछ पकती हैं, कुछ कच्ची रह जाती हैं। यही सूरत हाल, यानी ना आने के बराबर। ना आने के बराबर। तो आप भी सिलेंडर ही ले लें फिर। रखी हुई है, सिलेंडर भी रखी हुई है। हाँ, उसके भी हांडी वगैरह उसको बनाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल है जो है ना। गर्मियों में भी बात, गर्मी में भी नहीं गैस आती इस इलाके। अच्छा, अक्सर गर्मियों में भी चली जाती है? नहीं आती। क्या वजह है गर्मियों में क्यों जाती है? गर्मियों में प्रेशर कम है, क्या वजह है? यही सूरत हाल है। आप बताइए जी, क्या सूरत हाल, किस सूरत हाल का आपको सामना है? सूरत हाल ये है कि इस इलाके में गैस का शदीद बहरान है। यानी एक होता है कि लोड शेडिंग वाला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है कि जो हुकाम के इल्म में भी है, लेकिन उसका कोई तदारक आज तक नहीं हो सका। ये सूरत हाल है कि गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती। यानी आप उसको आना नहीं कह रहे कि अगर किसी टाइम चेक करें तो एक हल्का सा शोला जल रहा हो, तो कसम तो नहीं दे सकते कि गैस बिल्कुल, लेकिन बाज़ घरों में तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। बाज़ घरों में मामूली आती है, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ ये बहरान है। लोग जो है लकड़ियाँ जलाने के ऊपर, मिट्टी के तेल के चूल्हे जलाने के ऊपर, और कोई जो इस्तात रखते हैं वो गैस के छोटे छोटे रखे हुए हैं, उन्होंने वो भरा के उससे काम चलाते हैं, लेकिन काम जो है वो बनता नहीं है। यानी नहायत परेशानी है। बच्चों को नाश्ते के लिए परेशानी है। जो लोग मुलाजमत पे जाते हैं इन टाइम वो नाश्ता नहीं करके जा सकते। खाना बनाने के लिए ख़वातीन जो हैं वो खाना नहीं बना पा रही।
और ये सूरत हाल ये है कि लड़ाइयाँ झगड़े हैं किसकी वजह से। अच्छा, वो क्यों? जो जाहिर सी बात है कि ना खाना टाइम पे बनेगा, मियाँ कैसे जाएगा, ये बीवी कहेगी कि गैस ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो इस तरह से तो जो मामलात हैं, ये शुक्र है कि अभी नोटिस नहीं लिया इमरान खान ने। अगर नोटिस ले लेते तो फिर तो यहाँ पे नामो निशान मिट जाता। जिस चीज़ का ये हुकूमत नोटिस ले लेती है, गैस का पेट्रोल का नोटिस लिया वो गायब होगी, आटे का नोटिस लिया वो गायब हो गया। जिस चीज़ का ये नोटिस ले ले वो तो वैसे ही, चीनी का नोटिस लिया वो भी जो है वो कहीं की कहीं पहुँच गई। तो अल्लाह ताला रहम करे इस हुकूमत के ऊपर। आप चाहते हैं कि खान साहब इसका नोटिस ना ले? नोटिस ना ले, हम तो चाहेंगे जी कि नोटिस लें, जल्द से जल्द लें। आप चाहते हैं कि नोटिस लें, लेकिन ये नोटिस ना लें। नोटिस लिया तो फिर समझ लें कि यहाँ पर जो है ना गैस का नामो निशान नहीं रहेगा। नहीं जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि खान साहब जल्द से जल्द नोटिस लें और यहाँ पर जो गैस के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन सूरत हाल यही है कि कहा जाता है जी कि एक तो मांग बढ़ जाती है सर्दियों की वजह से, वैसे एक मसला रहता है, दूसरा इसकी मांग बढ़ जाती है गैस की, उसकी वजह से कमी का सामना रहता है, शॉर्टफॉल का सामना रहता है। मगर जब सबको ये पता है और हम हर साल इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, हम तैयार ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं कि अब ये गैस का शॉर्टेज जो है हमें उसका सामना रहेगा। मगर जब सबको पता है, पाकिस्तान के एक शहरी को पता है, तो इसका हुकूमत कोई मुतबादिल रास्ता क्यों नहीं अपनाती है, कोई ऑल्टरनेट क्यों नहीं देखा जाता कि अगर ये मसला अब सामने आने वाला है इसका हल क्या हो सकता है? आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से? यहाँ पे सारे कह रहे हैं जी गैस आती नहीं है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें सुबह सुबह काम पे जाना पड़ता है, फिर भी ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ता है। क्या ऐसा फ़ायदा हमें अपने खान साहब का? कोई फ़ायदा हो खान साहब का? गैस आती नहीं, गैस का बहाना दे देते हैं जी, सर्दियाँ तो गैस जम जाती है, सिलेंडर काम कर रहे हैं सारे सिलेंडरों पे, ठीक है। गर्मी में लाइट नहीं आती, सर्दियों में गैस नहीं आती, ठीक है। सिलेंडर पे पैसे लगा रहे हैं गरीब बंदे, जिनके पास नहीं है पैसा वो क्या करें? कोई हल है इस चीज़ का? कोई हल नहीं है इस चीज़ का। गैस नहीं आ रही, गैस का काम करें तभी तो हम वोट देंगे उनको, खुशी होगी हमें कि यार कुछ काम कर रहे हैं। हम नवाज शरीफ साहब थे, वो खुद भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे, इसलिए लोग खुश हैं। अब खान साहब हैं, वो आए हैं जी, कोरोना आ गया। आप कहते हैं वो वाला मसला ठीक है, खुद खाने वाला और खिलाने वाला, हाँ वो भी चले, समझ आती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि तब उनके दौर में गैस का मसला नहीं था आपको? गैस का मसला तो था, पर लोग इतनी सड़कों पे नहीं थे, कंगाल नहीं थे। अब कोरोना है, कोरोना के बाद जी कह रहे हैं जी सूरत हाल बदलेंगे, कब तक बदलेंगे? कोरोना तो खान साहब पे ना डाले ना। नहीं, खान साहब पे डाल तो नहीं रहे हम, कोरोना तो पूरी दुनिया में, पर इसका कोई इलाज तो करें, हल तो करें ना, कि जी नौकरियां दें उनको, लोगों को, जो गरीब लोग हैं वो रुल रहे हैं, उनको पर खाने के पैसे नहीं है, फाके चाह रहे हैं, गैस भी नहीं आ रही, तो करेंगे वो क्या? गरीब तो पिटेगा ही अब अपनी ज़िंदगी को कि यार मैं किस जगह आके फंस गया हूँ अपना। गैस तो नहीं आ रही, लेकिन अब क्या करें जी? यकीनन एक अहम सवाल है, क्या किया जा सकता है? ऑल्टरनेट क्या यहाँ पे लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि सारा कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर लें और फिर बिजली पे सब कुछ चला दें? बिजली पे तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, क्योंकि बिजली तो वैसे पहले महंगी है ज़्यादा। तो इसका सद्देबाब ये है कि गैस आनी चाहिए और सिलेंडर जो है उसकी जो कीमत जो ना गैस की कम होनी चाहिए। हाँ जी, लकड़ियों का इस्तेमाल तो पहले ही कम है, लोग लकड़ियाँ तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और उसकी जो कीमत हो कम से कम 90 होनी चाहिए किलो। तो फिर इससे ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई ऑल्टरनेट इस वक्त मौजूद है तो वो यही है कि आप गैस के सिलेंडर्स घर में रख लें और उन्हीं पर खाना पकाएं। गीज़र चलाना तो भूल जाए ना, वो फिर वही बात है, उसका ऑल्टरनेट वो इलेक्ट्रिक गीज़र है, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिजली का यूनिट कहाँ पर पहुँच गया अब, तो हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अभी हो सकता है ये मज़ीद भी महंगा हो जाए, क्योंकि वो फिर हमारी IMF की शराइत सारी सामने है। आप बताएं, खाना फिर बाहर से खा रहे हैं आजकल, क्या करते हैं? खाना घर में कैसे बनता है? वो एक बार बन जाता है, उसको 3-4 दिन चलाते रहते हैं, फिर वो ऐसे ही चलता रहता है आगे। अच्छा, इतनी बुरी सूरत हाल है कि गैस। आप उस टाइम इस एरिया में खड़े हुए हैं जहाँ पे एवरेजली जो इनकम है फैमिली की पर पर्सन नहीं बता रहा मैं, 5,000 to 25,000, और मेजॉरिटी जो है मोर देन 50% अवाम है वो यहाँ पे रेंटेड है, और एक घर में कमरे में रेंट लेके यहाँ पे रहते हैं लोग। अगर उनको गैस वगैरह नहीं दी जाती तो उनके खर्चे आपको पता है इनकम से ज़्यादा हो जाए तो क्या मुश्किलात आती हैं। मेरे ख्याल से हर आम बंदे के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में गुजरी होती है। कोई रोज़ बाहर से खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ, वो कभी ना कभी गुजरी होती है किसी ना किसी पे, कि जब खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई कर्जे में डूब जाता है, कोई गालियाँ खाता है, कोई खाना, बहुत सारे मतलब के मसले बढ़ते रहते हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि या तो देखें आके अगर कोई पाइप चेंज करवा के अगर लोगों के मसले सॉल्व होते हैं, मेन पाइप, क्योंकि मेन पाइप्स पे तो आ जाती है, जो मेन एरियाज़ हैं आपके मेन पे जो रहते हैं वहाँ जाते हैं, अंदर आते आते बहुत डिवाइड हो जाती है गैस, सो मुश्किल हो जाता है यहाँ तक पहुँचते। एक और बड़ा इशू है कि पिछले साल तो गवर्नमेंट ने शायद उनको गैस वालों को कह दिया था
कि वो यहाँ पे वो चेक वगैरह करते रहे हैं। जिनके लोड शेडिंग के दौरान मीटर चलते रहते तो उनके मीटर उतार के सजा दी है लोगों को। 4-4 महीने के लिए ना मीटर ले गए थे। वो मसला क्या था कि वो हाल लोड वगैरह जैसी जगहों पे ना पुर्जे वगैरह आ जाते हैं। सो गैस के कंप्रेसर होते हैं, शक्कर होते हैं, वो शक्कर बहुत यूज़ करते हैं। एक एरिए में अगर आप कोई काउंट कर लें सैंपल वाइज 30 आपको कह लेंगे 30 मकान है, वो 30 में से अगर किसी एक ने भी कंप्रेसर लगाया हुआ है तो वो सारी जो 30 को डिवाइड होनी है ना लोड शेडिंग वाली गैस, वो एक के घर चली जाएगी, बाकी सारे जीरो पे आ जाएंगे। यानी कि कोई गर्म चाहे कोई दाम वाली आग पे अगर किसी ने चाय वगैरह भी बनानी है तो वो भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, ज़ीरो हो जाता है। उसकी इवज़ आप सिलेंडर देखें तो वीकली खर्चा बहुत ज़्यादा सिलेंडर का होता है। यकीनन सिलेंडर का खर्चा बहुत ज़्यादा है और यकीनन इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये जुर्म है। जिस तरह से इन्होंने बात की, कुछ लोग कंप्रेसर्स लगा लेते हैं गैस को सक करने के लिए, खींचने के लिए, और उससे होता यकीनन यही है कि वो जो 10 लोग जिनके शायद गैस थोड़ी सी आ जाती, वो आपकी वजह से बिल्कुल भी उनकी गैस नहीं आ रही। और ये मुजरिमाना गफलत है, ये सिर्फ गफलत नहीं है, मुजरिमाना गफलत है और इसकी सज़ा भी है। तो इससे आपने परहेज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जी, तुसी लगता माशाल्लाह नहा नू के निकले हो, ताड़े लगता है आ रही गैस नहीं, कोई गैस गर्म पानी, कोई गैस नहीं आ रही। और ये जैसे हम मैनेज कर रहे हैं ये खुदा जानता है या हम मतलब जो मिडिल क्लास तबका है वो जानता है। अदरवाइज़ ये जो गैस की प्रॉब्लम है ना, ये मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको जो है ना हुकूमत को नज़रअंदाज करना चाहिए। मेरे हिसाब से गैस, बिजली, पानी, यही हमारी जो फैसिलिटीज़ है, इससे ही हमारी रोज़मर्रा की रूटीन जो है ना ज़िंदगी गुजरती है। और एक टाइम भाई ने बोला एक टाइम हम खाना बनाते हैं, तो बिलीव करें वीक में 3 दिन खाना बन रहा है और एक टाइम जो खाना बन रहा है वो 4 घंटे से 5 घंटे मैक्सिमम उसको खाने को चाहिए बनाने के लिए। तो इतनी अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, ये पूरी गली विजिट करें, किसी घर में भी आपको जो खाना पकाने वाली गैस अवेल नहीं है, मतलब कि ना होने के बराबर जो है ना गैस आ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे इलाके पे जो नज़रसानी की जाए और हमें जो है ना गैस का हमारा जो मुतालबा है उसको कंप्लीट किया जाए। और ये ज़्यादा पुराना मसला नहीं है, ये मैक्सिमम 5 से 6 साल हुए हैं ये गैस का मसला चल रहा है। इससे पहले कोई 5-6 साल से पहले मसला नहीं था। सन 77 से हम इस कॉलोनी में रह रहे हैं, पहले गैस की प्रॉब्लम नहीं थी, अब जो है ना गैस की प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम नहीं थी जी, मगर अब प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। 5-6 साल से ये कह रहे हैं, मगर खान साहब तो यकीनन कह रहे जी कि ये जो गैस का मसला है, इधर आ जाए थोड़ा सा, गैस का जो मसला है शिद्दत इख्तियार करेगा। खान साहब ने बता दिया था, मगर ये नहीं था बताया कि इसका हल क्या फिर हुकूमत तलाश कर रही है। तो क्या फिर ऐसे ही सारा मसला ही चलता रहेगा, ऐसे ही लोगों को गैस के बगैर ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी? ये तो मसला हल करना चाहिए, बहुत परेशानी है। तो सिलेंडर से तो वैसे ही खौफ आता है, ये ख़तरनाक होता है। तो ये अगर ये हमारा मसला हल हो जाए तो हम बहुत अभी कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कर रहे हैं गुजारा। गैस तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये हमारा मसला हल करवा दें, आपकी मेहरबानी है। सिलेंडर जो ख़तरनाक है तो ये प्लीज़ हमारा मसला हल करवा दें, गैस दे दें हमें। तो बिल बहुत आते हैं लेकिन गैस जो है ना वो आती नहीं है, बिल पता नहीं। ये यकीनन एक सवाल है कि गैस आती नहीं है, बिल इतना आ जाता है सर्दियों में, शायद वो एक अंदाजे के मुताबिक भेजे, क्या वजह क्या? हवा का कोई बिल आता है? बस ये समझ लें कि अभी तक खुद नहीं पता चला कि बिल किस चीज़ का भेज रहे हैं, क्योंकि गैस तो आती नहीं है। उसके अलावा यानी कि काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल, जैसे अंकल ने कहा है कि अभी यानी कि गैस वाला सिलेंडर वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी कि अगर गलती से भी कोई ना हल्की सी भी कोई गलती होगी तो उसका यानी कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है उस छोटी सी गलती का। तो यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि यानी कि गैस जो है वो बहाल करनी चाहिए इनको, ताकि लोगों के मसाइल कम हो और लोग यानी कि अपनी ज़िंदगी सही तरह गुजार सकें। पहले ही कोरोना की वजह से यानी कि आधी आवाम गरीब हो चुकी है, उसके अलावा गैस की वजह से यानी कि बाहर से रोटियां लानी पड़ती है लोगों को। यानी कि सारों के घरों में यही सूरत हाल है कि यानी कि महीने जब से सर्दियाँ आई हैं गैस तो आती नहीं है, इस वजह से यानी कि जो भी खाना यानी कि हांडी तो घर पक जाती है, यानी कि रोटियाँ हमेशा यानी कि बाहर से लानी पड़ती हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसला है इस गैस का हमारे इलाके में। बहुत मसले मसाइल हैं जी, रोटियाँ भी बाहर से लानी पड़ती हैं, अक्सर को खाना भी बाहर से लाना पड़ता है, मगर यकीनन हर कोई ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। कहीं पर सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं, गैस के बाहर से सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है, तो वो जिस कीमत पर वो भी गैस पहुँच चुकी है बाहर, LPG भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यकीनन इस तरफ हमें सोचना होगा, देखना होगा जी कि लोगों के जो
मसाइल हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, कम से कम उनको तो हमें हल करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। सर्दियों का मौसम है और गैस नहीं आ रही लाहौर शहर के अक्सर इलाकों में। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन कॉलोनी में ही और यहीं पर गैस का काफ़ी मसला जो है लोगों को दरपेश है। पहले अभी हमने लोगों से बात की, अभी भी लोगों से बात तो करेंगे मगर अमली तौर पर आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर जो चूल्हे हैं वो किस तरीके से ठंडे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा शुक्र, ठीक है। कितना मसला पड़ा भाई जी यहाँ पे गैस का? यहाँ बहुत ज़्यादा मसला पड़ा हुआ है, यहाँ गैस बिल्कुल नहीं आ रही हमारे इलाके में। अच्छा, कुछ इलाकों में ऐसे है कि कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है, थोड़ी बहुत गैस आ रही होती है? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती? हाँ। तो देख लें ज़रा क्या सूरत हाल है। देख लें, बिल्कुल देख सकते प्लीज़ जी। लोगों को यकीनन बहुत परेशानी का सामना होता है। हम चलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर यकीनन खातून खाना है, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस कदर परेशानी का सामना रहता है, क्या करते हैं, गुजारा कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। आप तो ठीक हैं, लेकिन घर वालों का क्या हाल है? क्योंकि सिलेंडर इस्तेमाल होता है, गैस आती नहीं है। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वक्त क्या हमें प्लीज़ पहले तो गैस की सूरत हाल अगर आप दिखा दें। अगर अब यहाँ पर चूल्हा हमें आप जला के दिखाएं। आती ही नहीं है गैस, बहुत ही मुश्किल से थोड़ी सी आएगी, बस इससे ज़्यादा। ये भी अब आ रही है, हाँ। सुबह से ये भी नहीं आ रही। ले जी, अगर ये मेरे कैमरामैन ये शोला अगर आपको नज़र आता है तो दिखा दें कि कितनी गैस यहाँ पे आ रही है। यही समझ लें कि ना आने के बराबर है। इसमें तो काम नहीं होने लगा है, तो फिर इसका ऑल्टरनेट आपने ये सिलेंडर रखा हुआ है, जाहिर है। तो ये कितना महंगा पड़ता है आपको ये सिलेंडर? ये हर हफ्ते या तीसरे चौथे दिन करवाना पड़ता है इसको। तीसरे चौथे दिन आपको हाँ करवाना पड़ता हाँ है? जी। तो कितना महंगा पड़ जाता है फिर ये? कि 600-700 तो हफ्ते के इसी में लग जाते हैं। फिर भी बिल भी आते हैं गैस के, और ये भी इस्तेमाल गैस का बिल आते, गैस आए ना आए बिल आ रहा होता है। इसकी क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्यों आता है गैस का बिल? वो तो आएगा बिल, एक रूटीन है उसकी आने की। लेकिन जब आती नहीं गैस तो अब ये तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। जब बिल आएगा तो पे भी करवाना है। हाँ। ये है तो गैस हम लोग सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, गैस बिल्कुल। ठीक है जी, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस बिल्कुल नहीं आती और ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, एक और घर में हम कोशिश करेंगे हम जानने की कि यहाँ पर गैस आ रही या नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर गैस की? आ रही है? नहीं, सारा दिन बंद रहती है हमारी गैस, इतने परेशान है हम। हाँ। यहाँ पर भी चूल्हा जलाने की कोशिश करेंगे ये और देखेंगे कितनी गैस यहाँ पे आ रही है। कुछ भी नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल इजी, ना आने के बराबर जी, बिल्कुल बड़ी परेशानी है। तो कैसे करते हैं? देखते जाहिर है रूटीन होती है एक दिन की, नाश्ता बनाना होता है, खाना बनाना होता है, रात का खाना बनाना होता है। कुछ भी नहीं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर से सिलेंडर भरवाते हैं, वो कितने कुछ दिन चले जाना है। सारा दिन परेशानी है। तो गर्म पानी तो भूल ही कुछ भी नहीं, ठंडा यख पानी होता है। बच्चे बाज़ औक़ात इतने परेशान हो जाते हैं, क्या करें। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि कितना खर्चा इसका आ जाता है सिलेंडर का? मतलब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ये रोज। जाहिर है, हाँ जी, वीकली मेरा ख्याल है 400-500 का ये खर्चा है एक हफ्ते का जी। तो यकीनन हर कोई जी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सूरत हाल जो सारी है आपके सामने है। 3 वक्त का खाना तो दूर की बात है, 1 वक्त का बन जाए। पानी बाज़ का गर्म करना, खाना पकाना, नाश्ता बनाना, कितना प्रॉब्लम है सबके लिए। सारी कॉलोनी की बंद है, बड़ी परेशानी है हम सब। बहुत परेशानी है जी, पूरी कॉलोनी की यहाँ पर तो बंद है। और सिर्फ ये कॉलोनी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है गैस की। और गैस जो है नायाब हो चुकी है जी, लोग ढूंढ रहे हैं। गैस आपकी भी नहीं आ रही? सर हमेशा ही नहीं आती है, कोई नई बात नहीं है। सर्दियों में चली जाती है सर, ज़्यादातर तो गर्मियों में भी मसला होता है। मगर गर्मियों हाँ जी, गर्मियों में भी होता है, मगर गर्मियों में कुछ हद तक आ जाती है, मगर सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब डेली सिलेंडर्स वगैरह परचेज़ करने पड़ते हैं, गैस बाहर से ख़रीदनी पड़ती है हमें। तो ऐसे ही चल रहा है, गैस का बिल भी आ रहा है और सिलेंडर का भी जो है वो पे करके लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो MP MNA है वो कौन है? शफकत महमूद साहब हैं, MNA शफकत महमूद साहब हैं और मियां महमूद रशीद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही बहुत सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
लीडर्स कह लें उनको, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इन्हीं के हलके में अगर ये आवाम को सूरत हाल का सामना रहेगा तो फिर तब्दीली किस बात? अच्छा सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद इन लोगों के लिए बड़ा काम किया है, सपोर्ट भी करता हूँ PTI को, मगर यहाँ पे नाकाम है। मतलब हमने सोचा था कि शायद हमारे मसले हल हो जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑन स्क्रीन के बात कह रहा हूँ कि मतलब PTI को हमने बहुत सपोर्ट किया है और यही सोच के किया था कि शायद मतलब कि कोई काम हो जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ उल्टा। मतलब एज पर जैसे पहले लोग थे ये भी वैसे ही है, कोई फायदा यानी वो जो सोच थी कि एक नया निज़ाम आएगा पाकिस्तान में, एक तब्दीली आएगी, तो वो कोई तब्दीली नहीं आई, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है जैसे। खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खान साहब हमें गैस दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल हम दे रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही, प्लीज़ हमें गैस दे दें। अच्छा, बिल दे रहे हैं जी, गैस नहीं आ रही, रिक्वेस्ट भी खान साहब से इन्होंने कर ली है जी कि हमें गैस प्लीज़ दे दी जाए। ठीक है, बहरान का सामना है, मगर कोई अल्टरनेट ढूंढें, या अगर सिलेंडर ही लोगों ने भरवाने हैं तो जो घरेलू सारिफीन है उनको कोई उसमें रिलीफ दे दें, कोई सब्सिडी दे दें कि इनके चूल्हे जो हैं वो ठंडे ना रहें। पहले जब गैस आती थी तो 230 बिल आता था। अच्छा, जब गैस आती थी तो 230 रुपये अब आया 450, बिल्कुल चूल्हे बंद हैं। हाँ। अब ये वाला बिल आया 450। ये किस महीने का है जी बिल? ये इस माह का हमने पे किया। अच्छा, ये पे किया है? हाँ जी। अच्छा, ये देखें जी, एक अजीब सी सूरत हाल है कि जिस महीने में गैस आई है उस महीने का बिल 230 रुपये है, और जिस महीने गैस बिल्कुल गायब हो गई है उस महीने 450 रुपये बिल आ रहा है। तो ये क्या आवाम के साथ अब इन्होंने डबल उसके सिलेंडर का भी करें खर्चा, वीकली वो भी 400-500, अब ये इसका ये भी 500। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है कि एक तो गैस आ नहीं रही है, सिलेंडर यहाँ पे घर में भरवाने में मजबूर है क्योंकि ज़ाहिर है खाना तो भी बनाना है, क्या करेंगे, और फिर गैस नहीं आ रही, लेकिन जो बिल है गैस का वो पहले से डबल आ रहा है। तो ये क्या सूरत हाल है, ये भी इस निज़ाम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। और अगेन जो घरेलू सारिफीन है, अगर उनको हुकूमत को पता है कि वो मजबूर है, उन्होंने सिलेंडर ही भरवाने हैं, तो LPG पर जो घरेलू सारिफीन के लिए कोई सब्सिडी दे दी जाए। और यकीनन खान साहब बार बार कहते हैं जी कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, मुल्क पर पहले ही बहुत बोझ है, मगर अवाम की हालात जो हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बोझ होगा, मगर इनको भी किसी तरीके से रिलीफ देना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी तक हमने आपको हालात दिखाएं कि घरेलू सारिफीन जो हैं वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, गैस उनके पास आ नहीं रही है, और अब आपको दिखाएंगे कि जो दुकानदार हैं उनके कारोबार किस तरीके से मुतासर होते हैं अगर उनको गैस नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर आग के तेज़ शोले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये जी गैस का सिलेंडर है, ये सुई गैस यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? जी मेहरबानी जी। ये बताइएगा कि अब आप ये हम देख रहे हैं गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं जी, गैस का कितना यहाँ पे मसला है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आती कि आपको इसी पे शिफ्ट करना? नहीं आ रही, गैस आ ही नहीं रही। गैस आ ही नहीं रही है? कब से यही सूरत हाल है? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में जब से ये आए हैं। जब से ये आए हैं? कौन आए हैं? ये हुकूमत जो आई है इस टाइम। खान साहब आए हैं जब से? इससे पहले आती थी क्या गैस? बस तकरीबन ये गैस का इशू है, लेकिन इस टाइम ज़्यादा इशू है, गैस का ज़्यादा इशू, महंगा हो गया है। जी अब ज़्यादा। तो इसका अल्टरनेट फिर ये कितने का पड़ता है, कितना इस पे एक्सपेंस कितना आ जाता है? ये समझ लें आप, अगर 5000 की चीज़ हम ले रहे हैं तो ये 10,000 में जा रहा है, डबल जा रहा है, डबल कॉस्ट पड़ती है। जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये भी इनकी मेहरबानी, ये मुहैया कर रहे हैं, अगर ये भी ना हो तो फिर वो मसला ही सारा ख़राब हो जाए। ये भी अगर मिल रही है तो इनकी मेहरबानी है, ये दे रहे हैं। किस रेट में मिल रही है ये सर? तकरीबन इस टाइम जा रहा है तकरीबन 5500 से 6000 रुपये सिलेंडर है इस टाइम। 5500 से 6000 सिलेंडर है। और ये पहले क्या इसकी कीमत थी? पहले क्या रेट? पहले कम थी, लेकिन ये कह रहे हैं सर्दियों में शॉर्टेज होगी इसलिए इन्होंने महंगी कर दी। शॉर्टेज की वजह से महंगी होगी है? जी जी नहीं जी, शॉर्टेज की वजह से कह रहे हैं जी महंगी हो गई है, ये सारी सूरत हाल है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी? बहुत ज़्यादा, हाँ जी, इधर के रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है गैस, ये भी महंगी हो गई है, दूसरी तो आ नहीं रही, 2-3 महीने से नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है इस इलाके में ना। तो बस देखो, गैस आ नहीं रही लेकिन बिल मुसलसल आ रहे हैं। तो बस कितना आ रहा है अब रूटीन से ज़्यादा ही है। कितने? ये समझ लें आप, पहले तकरीबन अगर 300 था, अब तकरीबन वो 500 भी भेजते हैं, 600 भी भेजते हैं, अब उनकी मर्जी नहीं है। यानी कि जो
डबल हो गए बिल? 1700 बिल आया है। आपका 1700 है? हाँ जी। किस चीज़ का? गैस का। गैस आ रही है जी, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नहीं जी, ये सूरत हाल है जी। कह रहे हैं गैस नहीं आ रही मगर जो बिल है वो अब डबल आ रहे हैं। तो ये वाकई ये लॉजिक को इस समझ से हमारी तो बालातर है कि गैस अगर नहीं आती है तो बिल किस तरह से आते हैं इतने ज़्यादा। ले जी, इस वक्त हम एक दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पे यही आप देख सकते हैं कुछ लोग भी आए हुए हैं, गैस के सिलेंडर जो हैं वो भरवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सिलेंडर क्यों भरवा रहे हैं, क्या वजह है? इतनी तो गैस आ रही है। गैस नहीं आ रही इसलिए तो सिलेंडर बनवाने आ रहे हैं। गैस नहीं आ रही कब? कितने दिन हो गए, कब से परेशानी है? जब से सर्दी आई गैस तो आ ही नहीं रही। गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो फिर ऑल्टरनेट यही है? यही चल रहा है। और ये कितने दिन निकल जाते हैं आपके सिलेंडर से? तकरीबन एक सिलेंडर से 2 दिन, बड़े मुश्किल से 3 दिन या 1 हफ्ता लगा रहे हैं अगर फुल भरवा। ज्यादा से ज्यादा भी आप कहते हैं? एक हफ्ता जी। तो ये कितने में भर जाता है? तकरीबन 600 में। 600 रुपये में एक सिलेंडर भरता है? है। तो एक हफ्ते का 600 यहाँ पे जाता ही जाता है? जाता है। आपका भी यही मसला है जी? जी, जारी बात है, ये 6-7 साल से यही सिस्टम चल रहा है हमारा ये। हाँ, तो फिर आपको ये इस पे मुताजी है गैस? बहुत ज़्यादा मुताजी है गैस सिलेंडर की। ये गैस भी ले रहे हैं और घर का बिल भी 4-4 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया आ रहा है। हाँ। कुछ चले कम से कम बिल आए लेकिन गैस तो आनी चाहिए ना। हाँ। और बिल भी पे कर रहे हैं और गैस भी यहाँ से डलवा रहे हैं हम लोग। तो ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है हम लोगों के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो दुकानदार भी मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी सर। आपका तो कारोबार माशाल्लाह अच्छा चल गया होगा। और नहीं जी, कारोबार नहीं आ रही लोगों कारोबार हमने क्या करना है, हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हाँ। कि लोगों को घरों में गैस दे रहे हैं इधर। हाँ। तो बस यही चल रहा है काम अभी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त रेट क्या चल रहा है? रेट सिर्फ 125 रुपये हो गया है। और ये 125 हमने देखा ज़्यादा देर नहीं हुई, जब 100 रुपये था कितने देर में ये भरा है, बढ़ गया? पहले 120 था। 120 था? 5 रुपये बढ़ा, ये 2 दिन हो गए बस। 2 दिन में 5 बढ़ा है ना, मगर 100 भी था पहले। 100 पहले था, महीना पहले 100 पहले मतलब हाँ। एक महीने में आप कह रहे 25 रुपये रेट बढ़ गया? हाँ। एक महीने के अंदर 25 रुपये रेट बढ़ा है? बिल्कुल। एक महीने में जी 25 रुपये इसका रेट बढ़ा है। 5 रुपये बढ़ा, पहले 120 ही चल रहा था। अच्छा, 120 चला था। 3-4 दिन हुए 5 और बढ़ गया। 5 रुपये सिर्फ बढ़े हैं, मतलब ठीक है 5 रुपये, लेकिन सिर्फ नहीं है जी, लोगों के लिए जिनको भरवाना पड़ता है उनको पता है जी कि किस तरीके से ये रेट जब बढ़ता है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो ये गैस का क्या सूरत हाल है जी? गैस सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सिलेंडर भरवा के थक गए हैं। हाँ। पहले काम भी नहीं है, ऊपर से फिर ये सिलेंडर भरवा रहे हैं। हाँ। फिर ये खर्चा करना पड़ रहा है, तो फिर उसमें महंगाई इतनी है, आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी है, घी इतना महंगा कर दिया है। तो जॉब भी थी मेरी, कोरोना की वजह से जॉब भी ख़त्म हो गई हुई है, फ्री हैं, ऊपर से मैरिड हैं। नहीं जी, ये एक नक्शा पूरा आपके सामने आ गया है। शादीशुदा है, कोरोना की वजह से जॉब भी चली गई, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, और गैस भी फिर यहाँ से भरवानी है। गैस आ नहीं रही घर में, सिलेंडर ला के भरवाना है, तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरी नहीं है, तनख्वाह कहाँ से आएगी? लेकिन ये सारे मसले भी साथ साथ हैं। तो इसका कोई तो हल होना चाहिए, कोई तो सद्भाव होना चाहिए। यानी लोग अगर परेशानी में मुब्तला हैं, लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर गैस नहीं आ रही, उनकी तरफ सोचे, कुछ करें। अगर आप गैस नहीं पहुँचा सकते घरों तक तो चले, जो लोग यहाँ पर सिलेंडर भरवाते हैं, कुछ दुकानें जो यहाँ पे सिलेंडर वाली हैं या फिर जो घरेलू सारिफीन है, उनके लिए किसी तरीके से अगर सब्सिडाइज़ कर दिया जाए या उनको किसी तरीके से रिलीफ दे दिया जाए, उनकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी आ जाए, सारी तो नहीं आ सकती, कुछ हद तक जो कमी आ सकती है वही आ जाए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है और हमारी कोशिश थी कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन तक किसी तरीके से हम ये चीज़ पहुँचाएँ। यकीनन हमें बहुत से लोग कह रहे थे बहुत से दिनों से कि जी हमें गैस का बहुत मसला है, बहुत परेशानी का सामना है, और किस कदर परेशानी का सामना है ये वही समझ सकता है जिसके घर में गैस नहीं आ रही है। ज़ाहिर है जिसके आ रही है वो तो नहीं समझ सकेगा, लेकिन जिसके नहीं आ रही है वो यकीनन समझ सकता है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है हुक्मरानों से भी, जो कि इस वक्त यकीनन अवाम ने मुंतखब किया जिनको, कि लोगों की ये परेशानी को हल भी किया जाए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।